I honestly did not know this, but how does this affect handwriting? पेंसिल को सब एक पैसिव टूल समझते हैं. सो देयर इज अ कांस्टेंट कन्वर्सेशन हैपनिंग बिटवीन द टू. Kids take the initiative to practice writing at home. पेंसिल की चीजें क्या मैटर करती हैं, हैंड में क्या मैटर करता है. पेंसिल सिर्फ एक पेंसिल नहीं होती है. What would you recommend so that they can level up their handwriting? आई वुड रिकमेंड आपके घर में कितनी पेंसिल्स हैं? सीरियसली, एक सेकंड सोच लो। और क्या आपने कभी सोचा कि सम ऑफ दीज आर नॉट राइट फॉर योर चिल्ड्रन? आज के एपिसोड में हम कवर करेंगे 5 चीजें जो पेंसिल के बारे में आपको जरूर जाननी चाहिए, जैसे कि वेट, शेप, ग्राफाइट हार्डनेस, पेंसिल लेंथ और शार्पनिंग। और अगर आप ये नहीं जानते तो आपका बच्चा एक ऐसी पेंसिल से लिख रहा है जो उसके हाथ के अगेंस्ट काम कर रही है और उसकी हैंडराइटिंग को खराब कर रही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बैड हैंडराइटिंग आपके बच्चे के कॉन्फिडेंस और मार्क्स दोनों को कम करती है और हम उसकी हैंडराइटिंग को लेवल अप करके ही मानेंगे। Welcome back to Level Up Your Handwriting by Apsara. I'm your host Priya, and I'm also mother to 7-year-old Arav and a podcast host. Welcome back शिप्रा, वापस आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच. अच्छा, एक सवाल है, पेंसिल तो पेंसिल होती है ना? ना, पेंसिल सिर्फ पेंसिल नहीं होती है. नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं. Actually, this is very sad. This approach most of the parents have, and they do not know that पेंसिल को सब एक पैसिव टूल समझते हैं. उनको लगता है बच्चे की हैंडराइटिंग गंदी है, हैंडराइटिंग खराब है, एवरीबडी इज आफ्टर द हैंडराइटिंग. बट एक्चुअली पेंसिल में और हैंड में एक कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन चलती रहती है, बिकॉज इवेंचुअली हाथ ही आपकी हैंडराइटिंग लिख रहा है, राइट. सो पेंसिल की चीज़ें क्या मैटर करती हैं, जैसे आपने पहले बताया, उसका ग्रेफाइट, उसकी लेंथ, उसका वेट. हैंड में क्या मैटर करता है, उसकी पोजिशन, उसका प्रेशर. सो देयर इज अ कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन हैपनिंग बिटवीन द टू. सो पेंसिल सिर्फ एक पेंसिल नहीं होती है. That's interesting, a constant conversation between your hand and your pencil. Okay. पेंसिल्स अलग अलग वेट की होती है. आई ऑनेस्टली डिड नॉट नो दिस, बट हाउ डज दिस अफेक्ट हैंडराइटिंग? एब्सोल्युटली यू आर राइट. पेंसिल्स अलग अलग वेट की होती हैं. अगर पेंसिल ज़्यादा भारी है, उसमें वज़न ज़्यादा है, तो अगेन जो बच्चा बिगिनर राइटर है, उसके हाथ पे प्रेशर आएगा, वज़न आ गया, फिर उसके लेटर फॉर्म नहीं होंगे. अगेन द हैंड राइटिंग इज़ कॉम्प्रोमाइज. सो अगर आप एक हैवी पेंसिल दे देंगे बिगिनर बच्चे को, तो ऑब्वियसली इट इज़ अबाउट द टूल. वो बच्चे की राइटिंग गंदी नहीं है, आप उसको गलत पेंसिल पकड़ा रहे हैं उस टाइम पे. अगर आप छोटी पेंसिल दे देंगे, अगेन दैट इज मच मोर ईजियर फॉर द चाइल्ड टू ग्रिप. So it is, you have to find the right balance in the weight and the size of the pencil to be given to the child. सो ये एफर्ट का प्रॉब्लम नहीं है? Not at all. नो, एनीवे शिप्रा, टेल मी वन थिंग, Mm-hmm. पेरेंट्स घर पर ये लेंथ और ग्रिप कैसे डिसाइड करें? Absolutely. This is a checkpoint I call for a pencil. तो अगर आप ये पेंसिल पकड़ते हैं, ओके, इसको सेंटर में पकड़िए. रिमेंबर आई टॉट यू द ट्राइपॉड ग्रिप. वही ट्राइपॉड ग्रिप में इसके बैलेंस में बीच में आ जाइए. पेंसिल दोनों साइड नहीं गिरेगी, तो दैट मीन्स आपकी पेंसिल बैलेंस है. देखिए, मैंने आपको बड़ी पेंसिल दिखाई और छोटी में भी सेम चीज़ है. अगर आप बीच में उसको पकड़ेंगे, अगर दोनों नहीं गिरती, सो दिस इज अ फैंटास्टिक पेंसिल एंड जस्ट परफेक्ट फॉर योर वेट, फॉर योर लेंथ एंड फॉर योर ग्रिप. दैट्स सो इंटरेस्टिंग. आई एम गोइंग टू टीच आरव दिस फॉर श्योर. हम बार बार बच्चे को बोलते हैं पेंसिल सही पकड़ो, पेंसिल सही पकड़ो, और फिर 2 मिनट बाद ग्रिप कोलैप्स हो जाता है. तो क्या कभी कभी इशू बच्चे का नहीं, पेंसिल का होता है? एब्सोल्युटली राइट. पेंसिल्स रियली मैटर. तो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप बड़े बच्चे को जिसके कॉग्निटिव स्किल्स, मोटर स्किल्स डेवलप हो चुके हैं, उनको अगर हम राउंड पेंसिल दें, दैट इज़ अ परफेक्ट पेंसिल फॉर दोज फिंगर्स, फॉर दैट पर्टिकुलर चाइल्ड. बट अगर बच्चा छोटा है, बिगिनर है, तो उसको हम वी कैन गिव हेक्सागन शेप पेंसिल और ट्रायंगुलर शेप पेंसिल. इन पेंसिल्स में क्या होता है, इफ यू रिमेंबर आई हैड डन अ ट्राइपॉड, जो ग्रिप बनाई थी हमने, that tripod grip by default comes on these pencils. So it is very very convenient for a beginner child like Araf ke liye, 7-8 year old ke liye, very handy. So pencil itself becomes a passive coach. पैसिव कोचिंग, Mm-hmm. मुझे ये बहुत पसंद आया. ओके, टेल मी समथिंग. इफ अ चाइल्ड इज यूज्ड टू यूजिंग अ राउंड पेंसिल,
क्या स्विच करना कंफ्यूजिंग होगा? नो, नॉट एट ऑल, इट्स अ मैटर ऑफ डेवलपिंग अ हैबिट. इट 2 या 3 दिन के अंदर जनरली बच्चा पिकअप कर जाता है. इनफैक्ट पेंसिल अपने आप ही, एज आई सेड पहले भी, वो ट्राइपॉड ग्रिप बाय डिफॉल्ट हाथ अपने आप उस ग्रिप में फिट हो जाता है. लाइक हाउ अ सॉक फिट्स इन दिस, जिस पेंसिल के साथ हाथ एब्सोल्युटली बच्चे का फिट हो जाएगा, बच्चा बहुत कंफर्टेबली लिखेगा. बस 2-3 दिन? As opposed to 21 days that it takes to form a habit? यस, जस्ट 2-3 days. It's brilliant. So I recently learnt about lead hardness like HB, 2B, but very honestly मैं जो भी पास में हो उसी को आरव को दे देती हूँ. So is that wrong? To give you a little brief, H pencils are the hard graphite pencils, which are light, so more pressure. The B pencils are soft graphite, so again it is darker lines. The HB pencils are somewhere in the middle ground, but again more pressure applied on it. So Shipra, tell me honestly, what would you recommend for Arav and other children like him so that they can level up their handwriting? So, in my experience, smooth handwriting with medium pressure of a pencil. My go to would be Apsara. It's been tried and tested for over so many years with my research and experience. And available everywhere very easily too, right? Absolutely. पिछले एपिसोड के बाद हमें एक क्वेश्चन आया एक व्यूअर से. तो ऐश्वर्या का बच्चा अभी तक क्रेयॉन यूज कर रहा है. What would you recommend for a first time writer? Which pencil would you recommend? So, from my experience and learning, the children who are scribbling with crayons, for them to bridge the gap and transition into writing, I would recommend the Apsara Jumbo pencil, which is really nice and thick to grip and has a really nice thick lead as well. Jumbo pencil. Can I see it? Of course. I mean, to hold it feels very similar to a crayon. So I'm guessing this is a smooth transition into writing. Absolutely. It is very close to a crayon. That's a good recommendation. Thank you. I'm going to make sure Aishwarya gets this information. What about pencil length? I mean, छोटे size की pencil versus full length. क्या ये actually matter करती है? Yes. पेंसिल की लेंथ बिल्कुल मैटर करती है. अप्रॉक्सीमेटली अ साइज ऑफ अ स्टैंडर्ड पेंसिल इज 18 सेंटीमीटर्स. तो जब आप बड़ी पेंसिल छोटे से हाथ में ग्रिप में दे देते हैं, तो बच्चे को पूरी आर्म मूवमेंट के साथ पेंसिल को हिला के काम करना पड़ता है, विच इज़ वेरी टायरिंग फॉर द हैंड, द रिस्ट. बट अगर आप उन्हीं हाथों में एक छोटी पेंसिल पकड़ाते हैं, द ग्रिप इज़ मच ईजियर एंड मोर कंफर्टेबल. सो ऑब्वियसली it is, the writing is much more neater. Yeah, so then the length of the pencil definitely matters. Definitely matters. Yes, it does matter. लिखते हुए हम भूल जाते हैं पेंसिल शार्पन करने के बारे में. क्या इसका इम्पैक्ट होता है हैंडराइटिंग पर? यस, शार्पनिंग के बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हैं. अगर मैं डल पेंसिल यूज़ करती हूँ, इन माई लैंग्वेज आई टेल माई स्टूडेंट्स इट्स अ स्लीपी पेंसिल. तो आपकी पूरी हैंडराइटिंग इफेक्ट होती है, आपकी लेटर फॉर्मेशन इफेक्ट होती है, आप प्रेशर ज़्यादा डालते हो, टू द लेवल ऑफ पेपर टेयरिंग का भी डर रहता है. अगर आप पेंसिल को शार्पन करते हैं अच्छे से, एक उसमें फ्रेश क्लीन लुक आता है. सो दिस होल प्रोसेस ऑफ शार्पनिंग अ पेंसिल, सिटिंग डाउन, and it's a pre-writing ritual for a child. What should be a consistent writing habit at home so that kids take the initiative to practice writing at home and develop the habit of writing? This is so very crucial for the parents. तो अगर हमारे पास कोई एक एंकर नहीं है, फिजिकल क्यू नहीं है, मेकिंग अ चाइल्ड सिट फॉर हैंड राइटिंग इज़ अ नेगोशिएशन, इट्स अ टास्क. स्कूल में हम लोग क्या करते हैं, हम बच्चों को बिठाते हैं, उनकी फेवरेट पेंसिल को हम एक उनका पेट नेम दे देते हैं और उनको बोलते हैं अब you can write with this particular pencil only your 5 favorite things. So creating that emotional bond with the pencil works very, very well with the children. And also I've had cases, I'm talking about case studies, जहाँ पे बच्चों के handwriting जब normal pencil बिठा के आप ऐसे ही बिठा दो बिना बोले, without creating a bonding, the handwriting is not as good. But जैसे ही आप बोलते हो, oh this is a special one, this is your special moment, this is your favorite pet, write your favorite game. बच्चे पेंसिल छोड़ना ही नहीं चाहते, बच्चे टेबल से उठना ही नहीं चाहते, उल्टा वी हैव टू टेक इट अवे, भाई अब बस हो गया, नेक्स्ट टाइम बच्चा, नेक्स्ट टाइम. That's a great hack. I'm certainly going to try that with Arav.
तो कैसे पता चले कि बच्चा प्रैक्टिस पेंसिल से आगे जाने के लिए रेडी है या नहीं? Okay, so I'll give you a 5-point checklist to see whether the child is actually progressing or regressing. ठीक है? सबसे पहले बच्चा इमोशनली वो चीज़ करना चाहता है, इज ही लुकिंग फॉरवर्ड टू डू इट और नॉट? That's one. ओके, Hmm. प्रैक्टिकली द सेकेंड थिंग वुड बी योर ट्राइपॉड ग्रिप, जो हमने इतनी डिस्कस करी, उसकी ट्राइपॉड ग्रिप बन रही है कि नहीं बन रही है. नंबर 3 वुड बी हिज फैमिली ऑफ द अल्फ़ाबेट्स, योर हम्प फैमिली, योर सर्कल फैमिली, वो बननी शुरू हो गई है कि नहीं बच्चे की. नंबर 4 आपकी वर्ड फॉर्मेशन शुरू हुई कि नहीं. लास्टली बट सारी चीज़ें लाइन पे आई हैं, एवरी लेटर हैज़ अ होम और नॉट. Lovely. Arav, and looking forward to writing? I'm really praying for that day. I'm looking forward to that day. वेट चेक करो, शेप चेक करो, ग्राफाइट ग्रेड चेक करो, छोटे चेंजेस, असली फर्क, और सब्सक्राइब करो. अगला एपिसोड लेटर्स के बारे में है. लेटर्स कैसे स्टिक करते हैं ब्रेन में, आप चाहेंगे कि वो मिस ना हो. मिलते हैं फिर लेवल अप योर हैंडराइटिंग पर.